आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल उठाने वाले हैं। सोचिए, आज के समय में असली सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि कोई महावीर अचानक आसमान से उतरेंगे या रातों रात कोई प्रलय यानी महाविनाश आ जाएगा। असली सवाल तो ये है कि हम और आप यानी पूरी इंसानियत अपने भीतर किस चीज़ को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। ये एक ऐसा चुनाव है ना, जिस पर हमारा और आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो क्या हम महावीर की ओर बढ़ रहे हैं या महाविनाश की ओर? अब देखिए, ये कोई पुरानी इतिहास की बात नहीं हो रही है। यहाँ महावीर का मतलब सिर्फ एक ऐतिहासिक महापुरुष से नहीं है, बल्कि ये एक महावीर चेतना है। एक ऐसा माइंडसेट जहाँ इंसान अपने ही गुस्से, लालच, हिंसा और उस अंधे अहंकार को हरा देता है। तो हमें सोचना होगा कि हम अपने अंदर कौन सा बीज बो रहे हैं। वर्तमान समय का चौराहा। चलिए समझते हैं कि आज हम किस अजब गजब दौराहे पर खड़े हैं। आज दुनिया में ना दो बिल्कुल उल्टी चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ हमारे पास गजब की टेक्नोलॉजी है, साइंस है, बेतहाशा विकास और हर तरह की सुख सुविधा है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, ठीक उसी समय दूसरी तरफ क्या हो रहा है? भयंकर प्रदूषण, हद से ज्यादा मानसिक तनाव और प्रकृति का विनाश। ये सिर्फ बाहर का कोई संकट नहीं है, ये हमारी चेतना का, हमारी सोच का क्राइसिस है। महाविनाश, अंधा अहंकार और उपभोग, आखिर ये है क्या? अब हमें महाविनाश की वो पुरानी परिभाषा बदलनी होगी। ये सिर्फ कोई न्यूक्लियर वॉर या दुनिया खत्म होने की बात नहीं है। सच तो ये है कि जब इंसान हर दिन लालच में पड़कर धरती का शोषण करे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करे, धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ाएं और सबसे बड़ी बात, भीतर से बिल्कुल सुन्न या संवेदनहीन हो जाए ना, बस समझ लीजिए वही महाविनाश की असली शुरुआत है। साइकोलॉजी के रिसर्च भी बिल्कुल यही कहते हैं। ये जो हमारी अंधी दौड़ है ना, बस नया फ़ोन ले लो, नई गाड़ी ले लो, सामान इकट्ठा करते जाओ, ये हमें कहाँ ले जा रही है? भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस, इको एंग्जाइटी यानी पर्यावरण को लेकर एक अजीब सा डर और बहुत ही खोखले रिश्ते। बाहर से खुशियाँ ढूंढने की ये दौड़ अंदर से इंसान को और भी ज़्यादा खाली बना रही है। बाहरी विनाश का भीतरी कारण, मतलब जो बाहर तबाही हो रही है उसकी असली जड़ हमारे अंदर है। जरा सोचिए, अगर दुनिया के अरबों लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, दुखी और हिंसक हैं, तो क्या वो मिलकर बाहर एक शांतिपूर्ण दुनिया बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा अपना दुख ही तो बाहर फैलकर पूरी दुनिया का दुख बन जाता है। सच कहूं तो कोई भी युद्ध किसी मैदान में लड़े जाने से पहले इंसान के दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। अगर इसे अध्यात्म के नजरिए से देखें तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारा अंधा अहंकार, ये मैं वाली फीलिंग। जब तक ये मैं हावी है, हमें लगता है कि ये पूरी प्रकृति सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है, हम इसका शोषण करते हैं। लेकिन जैसे ही ये अहंकार कम होता है, वैसे ही एक गहरा जुड़ाव और सच्ची अहिंसा जन्म लेती है। महावीर स्वयं पर विजय। चलिए देखते हैं कि इसका अल्टीमेट उपाय क्या है। यहाँ महावीर का मतलब किसी और को जंग में हराना बिल्कुल नहीं है। महावीर का सीधा सा अर्थ है जिसने खुद पर विजय पा ली हो, जिसने अपने ही अहंकार, गुस्से और लालच को जीत लिया हो। और यकीन मानिए, जब ये अंधा अहंकार मिटता है ना, तभी वो जागृत चेतना, वो अवेयरनेस पैदा होती है जो सच में इस दुनिया को बचा सकती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है कि इंसान, जानवर और परमात्मा के बीच का एक ट्रांजिशन है। हमारे अंदर की हिंसा हमारी जानवर वाली फितरत है। अहिंसा कोई ऐसा रूल नहीं है जिसे आप जबरदस्ती फॉलो करें। ये तो अंदर का एक गहरा बदलाव है। जिस दिन हम अपने अंदर की हिंसा को हरा देंगे ना, उस दिन धरती पर विनाश अपने आप रुक जाएगा। प्रकृति और चेतना का मिलन। अब देखते हैं कि ये अंदर का बदलाव हकीकत में बाहर कैसे काम करता है। जैन दर्शन का एक कमाल का सूत्र है, परस्परोस उपग्रहो जीवानाम। इसका सीधा सा मतलब है कि इस धरती का हर जीव, हर नदी, हर जंगल एक दूसरे पर टिका हुआ है। हम सब आपस में जुड़े हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम पर्यावरण का शोषण कर ही नहीं सकते। तब हमारे अंदर पानी, मिट्टी और जंगलों के लिए एक गहरी करुणा, एक रिस्पेक्ट आ जाती है। इसे हम इंसानियत की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ये सिर्फ कुछ किताबी बातें नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी टूल्स हैं। अगर हम अहिंसा को चुनें, जमाखोरी यानी अपरिग्रह की आदत डालें और लालच कम करें, तो हम सच में प्रकृति को बचा सकते हैं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना लेना ही असल में हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम अपनी विनाशकारी आदतों को छोड़ देते हैं और अपनी मर्जी से एक सिंपल, सादगी भरा जीवन चुनते हैं, तो इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता। हमारा अशांत मन तो शांत होता ही है, साथ ही यह हमारी धरती को भी एक गहरी सांस लेने और खुद को हील करने का मौका देता है। तो आज इस चौराहे पर खड़े होकर सबसे बड़ा सवाल यही है, हम अपने भीतर किसे चुन रहे हैं? अगर पावर, युद्ध, नफरत और असीम लालच बढ़ता रहा तो इंसान खुद अपना महाविनाश लिख देगा। लेकिन जिस दिन हमने अंदर की हिंसा को जीत लिया, उसी दिन धरती पर विनाश कम होने लगेगा। तो आप क्या कहते हैं? क्या हम उस अंधे अहंकार को पालते रहेंगे या उस जागृत महावीर चेतना को जगाएंगे? चॉइस पूरी तरह से हमारी है।